अगर आप नए साल में नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए। नेपाल की खूबसूरत वादियों में घूमने का सपना कहीं आपके लिए परेशानी ना बन जाए, क्योंकि जैसे ही आप भारत नेपाल सीमा पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको अपनी भारतीय मुद्रा को नेपाली मुद्रा में बदलवाना होगा। लेकिन सावधान, सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद कुछ सीएससी सेंटर करेंसी एक्सचेंज के नाम पर अवैध कटौती कर रहे हैं। यहां से गुजरने के बाद आपको गाड़ी का भंसार कराने के लिए नेपाल भंसार कार्यालय में जाना होगा, लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। फॉर्म नेपाली में होने के कारण हर कोई इसे आसानी से भर नहीं पाता। घंटों लंबी लाइन में खड़े रहने की मजबूरी के बीच दलाल सक्रिय हो जाते हैं, जो आपका काम चुटकियों में निपटा कर अपनी जेब भरते हैं। अब बात करते हैं नेपाल के कसिनो की, जो भारतीय पर्यटकों को अपनी मुफ्त सुविधाओं के नाम पर आकर्षित कर रहे हैं। जी हाँ, नेपाली नागरिकों के लिए इन कसिनों में प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन भारतीयों के लिए दरवाजे खुले हैं। सिर्फ आधार कार्ड दिखाइए और अंदर जाइए, जहां मुफ्त शराब, मुफ्त खाना और बार बालाओं के नृत्य के साथ 100 रुपये से 3 लाख तक के गेम का लालच दिया जाता है। यहाँ जीतने की उम्मीद में कई लोग अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। तो अगर आप नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सतर्क रहें और अपनी यात्रा को मज़ेदार बनाए रखने के लिए इन बातों का खास ध्यान रखें। तो ये भंसार कार्यालय क्यों आए हैं? सुविधा करवाने के लिए आए हैं। 1 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हैं, बहुत भीड़ है यहाँ। कंप्यूटर जो है ये नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है यहाँ और बढ़ा देना चाहिए। जा रहे थे कहाँ नेपाल भैरवा घूमने? हाँ भैरवा। सुविधा नहीं मिल रहा है अभी नहीं, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। कितना घंटा से झेल रहे हैं? 1 घंटा से। बताइए। जी, मेरा नाम बालमुकुंद जायसवाल है। मैं सिद्धार्थ नगर से आया हूँ। भैरवा आँख दिखाने के लिए मैं जा रहा था। अच्छा। पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ लाइन में लगा हूँ। न कोई सुविधा का जो है कोई व्यवस्था है, न सुविधा कर्मचारी अंदर कहीं है, कुछ भी नहीं। और जो भी है यहाँ दलाली का पूरा प्रकोप चल रहा है। 300 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया मांगा जा रहा है। इससे नेपाल सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मैं नेपाल सरकार के लोगों से, नेपाल के सरकार के लोगों से कहना चाहूँगा कि ये सुविधा वाला व्यवस्था या जो भी व्यवस्था है भंसार का, उसको सुचारू रूप से संचालित करें, जिससे आने जाने वाले व्यापारियों को या जो आँख दिखाने वाले, ऑपरेशन कराने वाले पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनको आने जाने में कोई सुविधा ना हो। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो कुछ दिन में यहाँ केवल दलालों का बोलबाला रहेगा, जिससे नेपाल सरकार की छवि धूमिल होगी। अच्छा, ये सुनौली बॉर्डर में आप नेपाल भंसार में पहली बार आए कि पहले? मैं कई बार आया हूँ। जब भी मैं आया हूँ तो इसी तरह का जो है लंबी कतार लगा रहता है। दलाल आगे पीछे घूमते रहते हैं। कोई कहता है कि 300 रुपया दीजिए, मैं सुविधा बनवा दूंगा। कोई कहता है 500 रुपया दीजिए, सुविधा बनवा दूंगा। जब अंदर हम लोग स्वयं पहुंचते हैं तो वहाँ कर्मचारी नहीं मौजूद रहते हैं। ये सारी जो है भ्रष्टाचार का एक जड़ है, जिसको नेपाल सरकार को जो है इसको खत्म करना चाहिए, जिससे जो भी बाहरी कंट्री के लोग आ रहे हैं उनको सुविधा मिल सके। मतलब पैसा कमीशन देने से सुविधा बन जाता है? हाँ, अभी आप 500 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए, अभी 10 मिनट में बन के अंदर से आ जा रहा है। ये क्या व्यवस्था है, यहाँ का क्या सिस्टम है, हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो अंतिम में बोलिए, जो भारत से पर्यटक लोग आते हैं नेपाल घूमने के लिए, हाँ। इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए भंसार? भाई, भारत के जो पर्यटक हैं या भारत के जो भी व्यापारीगण हैं जो डेली आते जाते हैं, उनके लिए तो एक अलग से इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए कि उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आज के डेट में जो भारत सरकार का जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, नेपाल सरकार के सुविधा के ही अनुसार आता है, और वो सुविधा अगर वो नहीं पाएगा तो फिर धीरे धीरे उसका यहाँ से मोह भंग होने लगेगा। इसकी जो है नुकसान नेपाल सरकार को भी होगी। तो इस पे विशेष तौर पे नेपाल सरकार के लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये तो मेरा आग्रह है नेपाल सरकार से कि इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।